आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम। मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। सुन भैया वही मेरी भाभी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है। देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियाँ मीचे। हो देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियाँ मीचे। मत देख उठा के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा। 29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद। इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है, हाँ मिल के चले हम तुम, मौसम का इशारा है। तू ही मेरी मंजिल और तू ही किनारा है, फूल और खुशबू जैसे अब साथ हमारा है। इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है, इन प्यार की राहों में। रंग देख के फूलों का दिल बस में नहीं रहता, खुद सुन लो मेरी धड़कन, मैं कुछ भी नहीं कहता। दिल को समझा लो ना, धड़कन को दबा लो ना, बेचैन हो क्यों आखिर जब फूल तुम्हारा है। इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है, इन प्यार की राहों में। बेचैन तो होंगे ही, तुम बात वो करती हो, अब डर है तुम्हें किसका, किस बात से डरती हो।
सच पूछो हमें डर ही तुम्हारा है। इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। इन प्यार की राहों में। बहुत कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया, जहां वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी। तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी? चीन पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी। इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूं। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बनाकर बेचा करते थे वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। क्योंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे BR चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। क्या नाम है तेरा? मुन्ना। और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा? फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख।
धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया। कन्हैया, यार तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद है? अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें। वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सड़ा, क्या जान से मार देता है। हाँ चलता है ना बाबा। अबे चल, मैं दिखाऊंगा। आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ 2 रुपए? इतने कहाँ से मिले? अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए। अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। चश्मा चढ़ा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया। अरे कोशिश, ये ऐसी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है कि जाते किधर वहाँ, और कस के 2 दिए लपाड़े कि चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने फिनाई है तो जना सुधाई कर दी, बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं जावेद जाफरी। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, जरा मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल, दिल में जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल। कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनके सुपरहिट गानों में जगदीप साहब नजर आए। सुन लेते हैं गाना, फिर आगे बढ़ते हैं। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी।
घायल कि तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो। जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं। शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी, शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी, शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी। कहे हम तुम जवां, क्यों न चले लेके हाथ हाथ में, क्यों न चले लेके हाथ हाथ में। शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी। साथ साथ आइएगा या नहीं। क्या करें हाय हम क्या करें, दिल पे इख्तियार अब रहा नहीं, दिल पे इख्तियार अब रहा नहीं। शाम को कहाँ मिलोगे इसलिए जी। ये गाना जगदीप साहब का आज भी सुना जाता है। गाने के साथ ही जगदीप साहब की याद आ जाती है। थोड़ी देर
हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? चलो। जी हाँ, बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार। अरे हम पंछी एक डाल के अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा। ओए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले, बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले, रात को सपनों में हम झूले, रात को सपनों में हम झूले। धरती छाना नीली चदरिया, मीठी नींदें सोले जी सोले जी सोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले, बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। शोध आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब नमस्ते। आज के फनकार।